हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका फ्रेंड इंजीनियर सागर सिस्सा आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हाउ टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट इन स्लैब कंक्रीट। हमारी छत के अंदर कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा और रेता मतलब, और कितना हमारा बजरी लगेगा, ये सब निकालना सीखेंगे हम इस वीडियो की हेल्प से। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख पाएँ। तो सबसे पहले हम एक वॉल्यूम लेते हैं, एज्यूमिंग वॉल्यूम, जो हमने लिया 5 मीटर गुना 5 मीटर, और उसकी हमने एक थिकनेस ली है। ठीक है, तो दोस्तों वॉल्यूम निकालते हैं। सबसे पहले हमारा कोई भी वॉल्यूम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 5 मीटर गुना 5 मीटर, कुछ भी हो सकता है, फिट में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, ये हमने एक अज्यूमिंग लिया है, इसकी हेल्प से 5 मीटर नहीं गुना, आप जैसे कि 10 मीटर गुना 20 मीटर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने एक अज्यूमिंग वॉल्यूम लिया है एक स्लैब का। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम स्लैब का वॉल्यूम निकालते हैं, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी जो थिकनेस है, मतलब जो हमारा लेंटर है उसकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना उसकी थिकनेस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है। ये हमारा वॉल्यूम आ गया, और ये हमारा जो वॉल्यूम है ये है वेट वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जो स्लैब है इसका जो ये वॉल्यूम आया है लंबाई गुना चौड़ाई गुना थिकनेस करके, तो ये हमारा है वेट वॉल्यूम। अब हमारा वेट वॉल्यूम को हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। वेट वॉल्यूम, जो हमारा वेट वॉल्यूम होता है वो कम होता है, और जो ड्राई वॉल्यूम होता है थोड़ा वो ज़्यादा होता है। मतलब सूखा जो हमारा मटेरियल होता है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और जो हमारा जो वेट वॉल्यूम होता है वो थोड़ा एक स्ट्रक्चर में ढल जाता है, तो वो कम हो जाता है एरिया उसका वॉल्यूम। तो उसके लिए हम ड्राई वॉल्यूम इज़ 54% मोर देन वेट वॉल्यूम। जो हमारा ड्राई वॉल्यूम होता है 54% मोर ज़्यादा होता है वेट वॉल्यूम के। तो हमारे ड्राई वॉल्यूम का निकालने का जो फार्मूला है वो है वेट वॉल्यूम का 54% ऐड कर देंगे। ये तो हमारा वेट वॉल्यूम है, और इसका 54% निकाल के हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 4.62 मीटर 4.62 मीटर क्यूब में। जो हमारा वॉल्यूम आएगा ये आ जाएगा मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम जो हमारा मिक्स रेशो है वो उसके अकॉर्डिंग हम अपना सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे, मिक्स रेशो हम कैसे लेंगे। मिक्स रेशो M20 नॉर्मली चलता है, नॉमिनल मिक्स जो चलता है M20 चलता है नॉर्मल घरों में या फिर गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन में। बट जो हमारा M25 है ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं 4th फ्लोर 5th फ्लोर के अंदर, या फिर हमारा एक सिंगल बीम दिया हो, मतलब कि जो स्पैन हो वो ज़्यादा हो, वहाँ पे हम M15 यूज़ करते हैं, M25 यूज़ करते हैं। तो चलो दोस्तों, हमारा टोटल जो रेशो है, हमने टोटल रेशो हमारा क्या होगा 1 + 1.5 + 3 हमने ये ऐड कर लिया, तो हमारा टोटल रेशो आ गया 5.5। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम हमारी सीमेंट निकाल लेंगे। ये रेशो वो है, जैसे 1 हो गया हमारी सीमेंट और 1.5 होगी हमारी सैंड मतलब रेता, और जो 3 हो गया वो हो गया हमारा एग्रीगेट, यानी कि हम बजरी भी बोल सकते हैं जिसको। ठीक है दोस्तों, M20 ये तो है M20 1.5-3, जैसे हम सीधा बोल देते हैं भाई 1.5-3 का मसाला बनाओ मिक्सचर में, जो भी हमारी लेबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद हम अब सीमेंट का वॉल्यूम निकाल लेंगे। सीमेंट का वॉल्यूम निकालने के बाद हम 50 kg के अंदर जितना वॉल्यूम होता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे बैग्स आ जाएंगे। अब देखो हम कैसे करेंगे। जो 1 है हमारी सीमेंट है, प्लस में टोटल वॉल्यूम, ये वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है, एक तो सीमेंट का जो रेशो है, ठीक है, प्लस डिवाइड में टोटल रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम। ये हम करेंगे तो हमारा सीमेंट का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है,
अब ये जो सीमेंट का वॉल्यूम हमारा निकल के आया है, इसको हम 50 kg, मतलब 50 kg कि हमारा एक बैग का वॉल्यूम होता है 0.035, ठीक है, एक बैग का वॉल्यूम होता है। तो जो जितना हमारा वॉल्यूम सीमेंट का निकल के आया उसको एक बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे, सीमेंट बैग, ठीक है। अब ये कैसे होता है 0.035, तो सिंपल सा फार्मूला है इसका, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। मास हमें पता ही है 50 kg है, ठीक है। वॉल्यूम हमने निकालना है, ठीक है। डेंसिटी हमें पता ही है सीमेंट की 1440 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो अगर हम 50 को डिवाइड करेंगे 1440 से तो हमारा 0.034 समथिंग आएगा। इसको हम ओवरऑल ले लेते हैं 0.03, ठीक है। ये हमारा एक बैग का वॉल्यूम आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हमने डिवाइड कर दिया हमारे टोटल वॉल्यूम, टोटल बैग्स आ गए हमारे, ठीक है। ये सीमेंट निकल गई। अब हम चलते हैं सैंड की तरफ। अब हम सैंड कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपको पता है कि M20 के रेशो के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, तो सैंड का जो रेते का वॉल्यूम, रेते का जो रेशो है 1.5 है। रेते का वॉल्यूम क्या है 1.5। हम डिवाइड कर देंगे टोटल रेशो से, सैंड का रेशो डिवाइड बाय टोटल रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम आ गया हमारा मीटर क्यूब के अंदर। तो ये हमारा आ गया रिजल्ट 1.26 मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम जो हमारा निकल के आया इसको हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सैंड, डेंसिटी आपको पता ही है सैंड की 1442 kg पर मीटर क्यूब होती है। अब 1.26 को 1442 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वेट आ जाएगा केजी में, ठीक है। और अगर जैसे कि जो सिविल इंजीनियर होते हैं उनको मैक्सिमम CFT में निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे 35.31 से, 35.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35.31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो CFT में आ जाएगा, क्यूबिक फीट के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये हमारे मोस्टली सिविल इंजीनियरों को जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो ट्रक्स वगैरह मंगाते हैं तो वो CFT के अकॉर्डिंग ही मंगाते हैं, ठीक है। बाकी केजी में हमने निकाल लिया, नॉर्मल घरों में केजी में निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं एग्रीगेट, यानी कि हमारी बजरी का जो रेशो है ये देख सकते हो आप 3 है। जो नॉमिनल मिक्स है हमारा M20 उसके अकॉर्डिंग बजरी का रेशो है 3। तो हम 3 हमने हमारा बजरी का रेशो डिवाइड बाय टोटल रेशो इनटू वेट वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम, ये ड्राई वॉल्यूम आ गया। टोटल जो ड्राई वॉल्यूम हमने निकाला था, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.52 मीटर क्यूब। ये हमारा आ गया एग्रीगेट का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा वेट आ गया, ठीक है। तो हमारा टोटल वेट आ गया इतना, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा फार्मूला है। अब ध्यान से देखो, जो हमारा मास, जो इसमें फार्मूला यूज होता है वो देखो, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। मास जो हमारा वॉल्यूम है वो हमने निकाल लिया, ये हमारा वॉल्यूम आ गया एग्रीगेट का, ठीक है। डेंसिटी हमें पता ही है, जो स्टैंडर्ड ही होती है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा, मतलब कि उसका मास कितना आएगा 4158 केजी, जो हमारा मास लगेगा, वेट लगेगा, ठीक है दोस्तों। सिंपल सा है। एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। पहले हम
एरिया अज्यूम करेंगे, नहीं मतलब पहले तो हम एरिया निकाल लेंगे, हमारी स्लैब का वॉल्यूम निकाल लेंगे, हमारी स्लैब की वॉल्यूम निकालने के बाद जो हमारा वॉल्यूम निकल के आएगा वो वेट वॉल्यूम होगा, उसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के बाद जो मिक्स रेशो हमारा इस साइट पे यूज़ हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे M25 यूज़ हो रहा है या M15 यूज़ हो रहा है, मैक्सिमम जो हम इस वीडियो में हम M20 के अकॉर्डिंग निकालते हैं। M20 का लगभग सबको पता ही है कि 1:3 के हिसाब से मिक्स रेशो यूज़ होता है। उसका टोटल कर लेंगे मिक्स रेशो का, उसके बाद सीमेंट का वॉल्यूम निकाल लेंगे हम, सीमेंट का रेशो लेके और टोटल डिवाइड बाय टोटल रेशो इनटू ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम का रेशो हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम को हम एक सिंगल बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे बैग्स आ जाएंगे। सैंड में भी ऐसे ही करेंगे, रेशो लेंगे, टोटल लेंगे, उसके बाद वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसका सैंड का वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, तो उसका वेट आ जाएगा, ठीक है। एग्रीगेट में भी ऐसे ही करेंगे। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। ये वीडियो मैंने फ़ोन को हाथ में पकड़ के बनाई है क्योंकि अभी मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कोई भी, ठीक है। तो प्लीज़ अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।